आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी तमाम खबरें। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर भयंकर घोषणा कर दिए हैं। आज मजदूरों और ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब ई श्रम कार्ड धारकों को हर बदे करके आज जो है महीने 4,000 रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 3,000 रुपए अलग से देने की भी घोषणा की गई है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा बिना रुकावट जारी रह सके। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना है। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि जल्द नई लाभार्थी सूची जारी होने की बात कही जा रही है। साथ ही आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अब महिलाओं को अगली किस्त के रूप में 5,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन देने की भी घोषणा की गई है, ताकि महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। बताया जा रहा है कि इस योजना से देश की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है और उन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने में मदद मिलेगी। अगर आप भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। अब किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करने का ऐलान लाइव में आकर के कर दिया, और अब की किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त की जगह 4,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में भेजी गई है। और साथ ही खेती के लिए खाद, बीज, दवाई आदि सब खरीदने के लिए 12,000 रुपए की राशि भेजने का भी किया ऐलान। यह किस्त आज असम से लाइव आकर सीएम हेमंत सोरेन ने जारी की है। जितने भी किसान जो किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, आज ही अपना खाता चेक करें। आपके खाते में 4,000 रुपए की किस्त और 12,000 रुपए खाद, बीज, दवाई के आ गए होंगे। अगर अभी तक पैसे खाते में नहीं आए हैं तो घबराने की बात नहीं है, आज ही बैंक से संपर्क करें। अब झारखंड राज्य की बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज कैबिनेट बैठक में सर्वसहमति के बाद कन्या सुमंगला योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा हो चुकी है। अब अगर आपके घर में एक बच्ची का जन्म होगा तो आपको कन्या सुमंगला योजना के तहत उस बच्ची के जन्म के दिन ही आपको 50,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में मिल जाएगी। और साथ ही साथ उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको 2,000 थी रही के हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए जैसे ही बच्ची का जन्म होगा तो आपको कन्या सुमंगला में आवेदन करवाना होगा, तो ही आपको यह लाभ हर महीने मिलेगा। तो यह कन्या सुमंगला योजना में आपको कैसे जुड़ना है, कैसे आपको अपनी बच्ची के लिए यह लाभ लेना है, इसके जरिए आपको कैसे लाभ मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुफ्त सिलाई मशीन देने की भी घोषणा की गई है, ताकि महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। बताया जा रहा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को हर महीने फ्री गैस सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही गैस भरवाने पर 1,000 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नए गैस कनेक्शन भी तेजी से दिए जाएंगे। महिलाओं को रसोई खर्च में मदद के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना पर भी काम चल रहा है। योजना की खबर से महिलाओं में खुशी की लहर है। साथ ही आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की भी घोषणा की गई है, ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य
बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर मजबूत सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्च और इलाज की चिंता न करनी पड़े। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार न रहें और किसी न किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार इस योजना के तहत प्रमाण पत्र भी देती है, जो नौकरी पाने में सहायक होता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSSC) में जाकर पंजीकरण करना है। एक बार पंजीकरण हो गया तो आपको मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में कौशल विकास लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना देश में बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार समाज में बेटियों के महत्व को बढ़ावा देती है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष सहयोग देती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर बेटी को बराबरी का अधिकार मिले, उनका लिंगानुपात सुधरे और वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाती है और शिक्षा में सहायता उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय या पंचायत से जानकारी लेकर योजना का लाभ उठाना है। एक बार नाम जुड़ गया तो आपकी बेटी को शिक्षा और अन्य सुविधाओं में सहयोग मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना देश की गरीब माताओं और बहनों को धुएं से होने वाली परेशानियों से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वे चूल्हे पर खाना बनाने की जगह गैस सिलेंडर से सुरक्षित तरीके से खाना बना सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि देश की महिलाएं स्वस्थ रहें, बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी लाभ हो। सरकार गैस कनेक्शन का खर्च उठाती है और लाभार्थी को केवल रिफिल का खर्च उठाना होता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको बस अपने नज़दीकी गैस एजेंसी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSSC) में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका गैस कनेक्शन आपके नाम पर जारी कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।